भारत की विविधता, यहाँ की डाइवर्सिटी ही इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। और यही डाइवर्सिटी दुनिया भर के लोगों को भारत की तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ये डाइवर्सिटी हमें यहाँ की लैंग्वेज में देखने को मिलती है, यहाँ के जो कल्चर है उसमें देखने को मिलती है, यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ का जो वेदर है वहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है, यहाँ के जो फूड हैं, जो क्लोथिंग है, वहाँ पर भी हमें ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और जब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम सोसाइटीज इन इंडिया, भारत में समाज की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो अलग अलग सोसाइटी हैं वहाँ पर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है। और सोसाइटीज इन इंडिया में हम अलग अलग सोसाइटीज की बात करने वाले हैं। हम पॉलियांडर सोसाइटी की बात करेंगे जिसको बहुपतित्व समाज कहते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करेंगे जिसको पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करेंगे जिसको मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। पैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करेंगे जिसको पितृवंशी समाज कहते हैं। और मैट्रिलिनियल सोसाइटी की बात करेंगे जिसको मातृवंशी समाज कहते हैं। तो ये डाइवर्सिटी यहाँ की सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम जो ये अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ हैं इनकी हम बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, ताकि आपको इन सभी सोसाइटीज़ के बारे में पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉलियांडर सोसाइटी की बात करेंगे, बहुपतित्व समाज की बात करेंगे। तो देखिए, अभी तक तो आपने सुना था कि हम ये देखते आए हैं कि एक जो मेल है दो या तीन फीमेल से शादी करता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमने सुना है, पढ़ा भी है। लेकिन जब हम पॉलियांडर सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ तो इसका बिल्कुल उल्टा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक महिला दो या उससे ज़्यादा पुरुषों के साथ विवाह करती हैं। ठीक है। अक्सर जब हम हिमालयन वैली में देखते हैं, हिमालय की घाटी में देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पॉलियांडर सोसाइटी है। ये जो बहुपतित्व समाज है, जहाँ पर अगर मान लो एक ही परिवार में दो या तीन मेल होंगे तो उनसे एक ही महिला है जो सभी से शादी करती है। ठीक है, वहाँ की ये प्रथा है। तो इन दिस सोशल सिस्टम वुमेन मैरी मोर देन वन मैन एट द सेम टाइम, की इस सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती हैं। इसलिए दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड पॉलिएंड्री, की इस प्रथा को बहुपतित्व कहा जाता है। पोलियंड्री इज ए टाइप ऑफ पॉलीगैमी, की बहुपतित्व एक प्रकार की बहुविवाह प्रथा है जहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो स्त्री है दो या उससे ज़्यादा पुरुषों से विवाह कर रही है। और दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज इन द हिमालयन वैली, की हिमालय घाटी में प्रथा सदियों से चली आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर पोलियंड्री सोसाइटी, जो बहुपतित्व समाज है, इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि इसको पॉलिएंड्री या बहुपतित्व क्यों कहा जाता है। फिर हम पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो ज़्यादातर इस तरह के जो समाज है हमें देखने को मिलते हैं, और हमारी सोसाइटी भी है इसी का ही एक भाग है। ठीक है। तो इन दिस सिस्टम मैन आर द हेड्स ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी, की इस व्यवस्था में पुरुष ही परिवार और समुदाय के मुखिया होते हैं। इन दिस सिस्टम मैन हैव द पावर टू कंट्रोल अदर्स, कि इस व्यवस्था में पुरुष ही दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। पुरुषों के पास सर्वोच्च अधिकार होते हैं और महिलाएं उनसे सवाल नहीं करती, महिलाओं को उनकी बात माननी पड़ती है। और हेडशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम द फादर टू एल्डर सन, की मुखियापन पिता से सबसे जो बड़े बेटे हैं उसको हस्तांतरित होता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ पर जिस समाज में जो सत्ता होती है, जो कंट्रोल होता है, जो पावर होता है, वो पुरुष के हाथ में होता है, पिता के हाथ में होता है, तो उसे हम पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कल सोसाइटी हम कहते हैं। फिर हम मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें, मातृसत्तात्मक समाज की बात करें, तो यहाँ पर पैट्रियार्कल का बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ठीक है। तो इन दिस सिस्टम वुमेन आर द हेड ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी, की इस व्यवस्था में महिलाएं ही परिवार और समुदाय की मुखिया होती है। इन दिस सिस्टम वुमेन हैव द पावर टू कंट्रोल अदर्स, की इस व्यवस्था में महिलाएं ही दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति रखती हैं। महिलाओं के पास सर्वोच्च अधिकार होता है और पुरुष उनसे सवाल नहीं करते।
एंड हेडशिप की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो इस ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू एल्डेस्ट डॉटर, कि मुखियापन माता से सबसे बड़ी बेटी को हस्तांतरित होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इस तरह की सोसाइटी हमने देखी नहीं, इसके बारे में सुनी नहीं। तो देखिए, भारत में ना जो ट्राइबल एरिया है, जो जनजातीय समाज है, वहाँ पर कई सारे समाज ऐसे हैं। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें ना, तो उस साइड बहुत सारे समाज जनजातियाँ ऐसी हैं जहाँ पर जो पावर होती है वो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के हाथ में होती है। ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे हम असम की बात करें, हम मेघालय की बात करें, तो वहाँ पर इस तरह की जो समाज है, मात्र सत्तात्मक समाज ही हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मोस्टली ये चीज़ें जो होती हैं, ये ट्राइबल जो जनजातीय समाज होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें चाहे हम असम और यहाँ मेघालय की गारो खासी की बात करें, या अगर हम केरला के नायर की हम बात करें, तो वहाँ पर इस तरह का सिस्टम चलता है। ठीक है। फिर हम पैट्रीलिनियर सोसाइटी की बात करें, पितृवंशी समाज की बात करें। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आएगा कि पैट्रियार्कल और पैट्रीलिनियर दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, पैट्रियार्कल में हम बात कर रहे हैं पावर की, लेकिन यहाँ पर हम पितृवंशी समाज में हम वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं ना कि यहाँ पर हम शादी के बाद जो वाइफ है पति के घर आती है, और बच्चों को जो नाम मिलता है वो पिता का मिलता है। ठीक है। तो पेट्रिलिनियर सोसाइटी में, पितृवंशी समाज में, जहाँ पे वंश किसकी साइड का चलता है, फादर के साइड का चलता है। आपको जो सरनेम मिलेगा, ठीक है, वो आपके अपने फादर का सरनेम मिलेगा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पेट्रिलिनियर सोसाइटी। तो द पेट्रिलिनियर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फादर्स लाइनेज, की पितृवंशी व्यवस्था पिता की वंशावली से चलती है। ठीक है। इस व्यवस्था को पिता केंद्रित या पिता प्रधान व्यवस्था भी कहा जाता है। इन दिस सिस्टम लाइन इज डिटरमाइंड थ्रू द पैट्रेनेज, कि इस व्यवस्था में वंश का निर्धारण पितृवंश के माध्यम से होता है, और संपत्ति और परिवार का नाम भी पितृवंश के माध्यम से विरासत में मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रथा चली आ रही है, पितृवंशीय प्रथा चली आ रही है पैट्रिनियर, के यहाँ पर पिता से हम जो पुत्र को जो नाम मिलता है, सरनेम मिलता है, वो किसका मिलता है, पिता का मिलता है। तो देखिए, पेट्रियार्कल में हम पावर की बात करें, तो यहाँ पर हम वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैट्रिलिनियर सोसाइटी सेम पैट्रिलिनियर का अपोजिट है। द मैट्रिलिनियर सिस्टम रन्स थ्रू द मदर्स लाइनेज, की मातृवंशी व्यवस्था पिता की वंशावली से नहीं बल्कि माता की वंशावली से चलती है। इसलिए इस व्यवस्था को माता केंद्रित या माता प्रधान व्यवस्था भी कहा जाता है। तो देखिए, बिल्कुल अपोजिट है। जैसे हमारी सोसाइटी में क्या है कि हमें जो नाम मिलता है हमारे पिता का मिलता है, और पिता का वंश चलता है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पर बच्चों को जो नाम मिलता है वो उनकी माता का नाम मिलता है, माता का सरनेम मिलता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था चलती है मदर के सरनेम से चलती है। ठीक है। तो इस व्यवस्था में वंश का निर्धारण मातृ वंश के माध्यम से होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ना कि दादा दादी, फिर माता पिता, ठीक है, उसके बाद बच्चा, इस तरह से चलता है। तो वहाँ पर किस तरह से चलता है, नाना नानी, फिर जो है माता, और उसके मतलब इस तरह से जो वंश चलता है। ठीक है। तो इस व्यवस्था में वंश का निर्धारण मातृवंश के माध्यम से होता है। संपत्ति और परिवार का नाम भी मातृवंश के माध्यम से विरासत में मिलता है। और भारत की बात करें तो यहाँ पर खासी भारत में एक स्वदेशी मातृवंशी समाज है, जो मेघालय में और असम में के कुछ हिस्सों में हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, जहाँ पर भी हम वुमेन एम्पावर की बात करें ना, मैट्रिनियर या मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें, तो ये सारा जो सिस्टम है जहाँ पे वुमेन को ज़्यादा पावर मिल रही है, उनको सत्ता मिल रही है। ठीक है। उनका जो पीढ़ी है उनके वंश से चल रही है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हमें नॉर्थ ईस्ट साइड में देखने को मिलती है, जनजातीय समाज जो ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन मैट्रियार्कल एंड मैट्रिलिनियर सोसाइटी, की मात्र सत्तात्मक और मातृवंशी समाज में महिलाओं की स्थिति। तो देखिए, मान के चलिए कि जैसे हमारी सोसाइटी है जहाँ पर पैट्रियार्कल या पितृवंशी समाज है, जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा पावर होती है। लेकिन जब हम मैट्रियार्कल या मैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है। तो वुमेन आर मोर इंडिपेंडेंट इन दिस सोसाइटी, की इस समाज में महिलाएं अधिक स्वतंत्र होती हैं। उनको अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है।
और अपने आगे लाइफ पार्टनर किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, इसके लिए भी उनके उनको पूरी स्वतंत्रता होती है। ठीक है। दे हैव द फ्रीडम टू डेवलप देयर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल, कि उन्हें अपने व्यावसायिक और तकनीकी कौशल विकसित करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। उनके लिए जो है उनके जैसे हमारी सोसाइटी में मोस्टली हम देखते हैं फादर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वहाँ पर जो है ये फीमेल डिसाइड करती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। अपने बारे में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से फीमेल फ्री होती हैं। दे यूज देयर फ्री टाइम बाय स्टडिंग और डूइंग एग्रीकल्चर या अदर वर्क, की वे खाली समय का उपयोग पढ़ाई करने या अन्य कृषि कार्य को करने के लिए करती हैं। और देयर रोल इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इम्पोर्टेंट, कि अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे नॉर्मली सोसाइटी में बात करते हैं तो पुरुषों की भूमिका अपने बच्चों की एजुकेशन महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वुमेन इनकरेज देयर चिल्ड्रन टू स्टडी, महिलाएं अपने बच्चों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैव इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन, की शैक्षणिक अवसरों ने महिलाओं की स्थिति में और ज़्यादा सुधार कर दिया है, और इससे महिलाओं का जो जीवन है और ज़्यादा बेहतर हो रहा है। ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे दिल्ली या आप शहर साइड में रहते हैं तो वहाँ पर जब आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखेंगे तो आप ये चीज़ गौर करेंगे कि जो वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। अगर आपके पास आसपास भी हैं तो आप देखेंगे महिलाएं ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, ज़्यादा फ्रीडम उनके पास होती है, वो अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री होती हैं। तो इस तरह की सोसाइटी में हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब हम मैन स्टेटस ऑफ मैन इन पैट्रियार्कल एंड पैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करते हैं, जैसा हम बचपन से देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पर सारे जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, स्वतंत्रता होती है, महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के हाथ में होती है। ये अपने जीवन के लिए जो निर्णय लेने के लिए या महिलाओं से संबंधित भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री होते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी में पुरुषों के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, ज़्यादा राइट्स होते हैं। ठीक है। अपने बच्चों से संबंधित निर्णय भी परिवार में पुरुष ही लेते हैं। देयर एजुकेशन स्टेटस इज बेटर, कि इस तरह की सोसाइटी में हम देखते हैं कि महिलाओं की तुलना में जो पुरुषों की जो शैक्षिक स्थिति होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं। ठीक है। द एजुकेशन जो सिस्टम है ये भी जो पैट्रियार्कल जो वैल्यूज़ है उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। और गर्ल्स वैल्यूड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड डोमेस्टिक लेबर या वर्क, की लड़कियों को यौन प्रजनन और घरेलू श्रम के लिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जो भारत में जो अलग अलग तरह की सोसाइटी है, चाहे पॉलिएंडर सोसाइटी, हम चाहे पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल या हम पैट्रिलिनियर या मैट्रिलिनियर सोसाइटी, जो अलग अलग सोसाइटी है उसके बारे में जाना बात किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।